बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज बिला आखिर वही हुआ जिसकी तवक्को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है उससे की जा सकती है कि जलसे का ऐलान किया गया, फिर रात गए जलसा करने का फ़ैसला हुआ और फिर सुबह अचानक ये ऐलान कर दिया गया कि अब हम जलसा नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में अब जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना करने का फ़ैसला किया है। इस जलसा ना करने की जो वजूहात हैं वो क्या हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ की अब अगली हिकमत अमली क्या होगी, क्या तहरीक इंसाफ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिदायत के मुताबिक जो अवामी प्रेशर है वो लेके आएगी या फिर नहीं आएगी। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी बगावत होने लगी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ, उसका भी अहवाल आज के व्लॉग के अंदर देंगे। आगाज़ करते हैं आज नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और पूरी जो लीडरशिप है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, आईजी पुलिस इस्लामाबाद समेत जो दीगर इंतज़ामी अहदेदारान हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को पहले तरनोल में जलसा करने की इजाज़त दी और बाद में NOC मुअत्तल कर दिया और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी और जो जलसा गाह के तमाम तर इंतज़ामात हैं उनको भी ख़त्म कर दिया। ताहम रात गए तहरीक इंसाफ की तरफ से बारहा इस बात का ऐलान किया जाता रहा कि हर हाल में जलसा किया जाएगा। कारकुनान को ये पैगाम दिया गया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर खान गंडापुर हूँ, उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर खान समेत जो तहरीक इंसाफ की तमाम सरकर्दा लीडरशिप है उन सब की तरफ से बड़े बुलंदोबांग किस्म के दावे भी किए गए और ये कहा गया कि हम ना सिर्फ जलसा करेंगे बल्कि जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया का जो नोटिफिकेशन है या फिर जो NOC उन्होंने जो सस्पेंड किया है हम इसको खातिर में नहीं लाएंगे। और ये डिसाइड हुआ था रात, जो हिकमत अमली तरतीब दी गई थी कि सुबह सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम जाएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाकर तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त दायर की जाएगी और इस्तदा की जाएगी कि आज ही इसकी समाअत की जाए और जलसे की इजाज़त जो है वो बहाल कराई जाए। लेकिन हस्बे मामूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उनके बारे में हर बार कहना ही दुरुस्त नहीं लगता। अब तो इतनी ज़्यादा ही माशाल्लाह से उनकी इतनी कार्रवाइयाँ हम देख चुके हैं, तो सबको पता था कि ये इश्यूज़ दरपेश हैं, ये मामला ज़ेरे बहस है और तहरीक इंसाफ लड़ाई लड़ रही है, लेकिन वो दस्तयाब नहीं थे। दरख्वास्त दायर हुई, काफ़ी देर इंतज़ार किया जाता रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन डायरी नंबर तो लगा लेकिन समाअत के लिए मामला मुकर्रर ना हो सका। अब तवक्को है पीर या फिर मंगल को इस केस की समाअत होगी और उसके बाद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप गौर खान और बाकी लोगों ने उमर अयूब साहब उसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये ऐलान कर दिया कि अब जलसा योम आशूर के बाद होगा। हालांकि जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि मुहर्रमुल हराम है, उसकी वजह से हमने इंतज़ामात करने हैं, हमने ये करना है और दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के इश्यूज़ दरपेश हैं, लिहाजा जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और मकामी जो अफराद हैं जिन्होंने दरख्वास्तें दी हैं, दरख्वास्त दी है और बाद में उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ये रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि संजानी के इलाके के अंदर ये ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और मुहर्रम और हराम में दहशतगर्दी को रोकने के लिए ये तमाम तर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और जलसे के लिए इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फराहम करना भी हमारे लिए इशू नहीं होगा। लिहाजा ये जलसा अब यौम आशूर के बाद या फिर बाद में जो तारीख़ है वो दी जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ बज़िद थी कि हमने ये जलसा करना है। रात तक माहौल बनाया गया। अगर पोलिटिकली देखें तो रात की हद तक तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा खेल खेला, एक अच्छा उन्होंने मुकाबला किया। अब जलसा बेशक ना करने देते, आपको NOC नहीं मिला। मौलाना फजल रहमान ने अब तक जितनी भी अवामी असम्बलीज़ की हैं, चाहे वो कराची में हो, चाहे वो मुजफ्फरगढ़ में हो, पेशावर में हो या फिर कहीं किसी और मकाम के ऊपर हो, तो किसी भी जगह के ऊपर जो मौलाना फजल रहमान है उन्होंने जलसे का NOC नहीं लिया, कहीं से भी इजाज़तनामा मौलाना फजल रहमान ने हासिल नहीं किया। एक दफ़ा मेरे ज़राए हैं वो बताते हैं कि असद कैसर और तहरीक इंसाफ के कुछ और रहनुमा मौलाना फजल रहमान से मिले थे, तो उन्होंने मौलाना फजल रहमान से पूछा था कि क्या आप जलसों की NOC लेते हैं जो आप जलसे करते हैं।
तो मौलाना ने जवाब दिया था कि जब आपकी हुकूमत थी मैंने आपसे कब कितनी दफ़ा NOC ली है। उन्होंने कहा सियासी जमातें तो NOC वगैरह नहीं लेती, अगर सियासी जमातें तहरीक चला रही हैं और वो NOCs और ब्यूरोक्रेसी और बाबूक्रेसी के अंदर घुस जाएंगी तो फिर तो आपने तहरीक भी चला ली और आपने फिर सियासत भी कर ली। तो ये इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा नाबालिग किस्म की सियासी जो लीडरशिप है वो उसी का खमियाजा जो तहरीक इंसाफ के 1,70,80,00,000 जो वोटर्स हैं जिन्होंने इस उम्मीद के ऊपर 8 फरवरी 2024 को इमरान खान के नाम के ऊपर वोट दिया था, वो ये तवक्को कर रहे थे कि शायद इनको वोट हम देंगे तो ये बानी PTI को रिहाई के हवाले से इकदाम कर सके थे, लेकिन इसमें बड़े बुरे तरीके से नाकाम हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक है, एक राय ये भी है कि पुलिस की कार्रवाई होगी, पुलिस गिरफ्तारियां कर लेगी, पहले ही तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़े बुरे तरीके से क्रैक डाउन जारी है, पहले ही PTI के रहनुमा वर्कर्स जो हैं वो जेलों के अंदर हैं तो मजीद नहीं जाएंगे। अगर तो सूरत हाल यही है तो फिर आपने इमरान खान साहब को रिहा करवा लिया, आपने फिर तहरीक भी अपनी कामयाब करा ली और आपने सियासत भी कर ली। सियासत ड्राइंग रूम्स में भी नहीं होती और गिरफ्तारियों के खौफ से भी नहीं होती। जितने भी पुराने सियासतदान हैं वो तो इस बात के ऊपर बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे कि भाई अगर हम जेल में जाएंगे, उसको तो ससुराल कहते थे वो जेल को, तो जेल में जाएंगे तो फिर हमारी मकबूलियत बढ़ जाएगी। अब जो मौजूदा लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की वो सियासत तो करना चाहती है लेकिन जेल जाने से डरती है। यही तो वही बात होगी ना कि पुलिस वाले मारते हैं तो ऐसे इनकलाब आएगा। तो ये कहानी किसी हद तक तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है उसके लिए बेस्ट है। आज थोड़े से लोग जमा कर लेते हैं, आप मोटरवेज के ऊपर अगर आपको रोक लिया जाता, थोड़ी सी मज़ाहमत करते, एटलीस्ट मज़ाहमत करते, पैगाम जाता लोगों को कि यार हम रेजिस्ट कर रहे हैं, कि तहरीक इंसाफ रेजिस्ट कर रही है, तहरीक इंसाफ मुकाबला कर रही है, ये सरेंडर नहीं कर रही। ठीक है, PTI की लीडरशिप की अपनी मर्जी है, अपना उनका डिसीजन है, लेकिन आई थिंक रात जो मैच तहरीक इंसाफ जीत रही थी वो सुबह हार गई है। ये एग्जैक्ट पाकिस्तान वाली सिचुएशन है जो इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच हुआ या फिर अमेरिका वाला पाकिस्तान के साथ T20 वाला मैच हुआ कि 3 गेंदें हमारे हारिस रऊफ साहब नहीं डिफेंड कर सके और बाद में हम 120 रन इंडिया के खिलाफ नहीं बना सके। ये वही PTI के साथ हुआ है। अब आते हैं, हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात जो PTI ने जलसा मुलतवी या फिर मनसूख करने का जो ऐलान है वो किया है, उसकी एक बड़ी वजह अलामा राजा नासिर अब्बास साहब भी हैं, क्योंकि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के वो सरबराह हैं और आपको पता है मुहर्रम उल हराम है, तमाम मुसलमानों के लिए मुहर्रम उल हराम की बड़ी अहमियत और वैल्यू है और इसी मुहर्रम उल हराम में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया और इसी तरीके से बाकी जो उनके साथी थे, वाक़या करबला, ये सारा हुआ। एक बड़ा गमगीन सा महीना है इस्लामी तारीख़ का। तो उनके लिए यानी कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की जमात MWM के लिए ये एक महीना ज़ाहिर है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। वैसे तो तमाम मुसलमानों के लिए रखता है, तो उनके लिए वो कहते हैं हमारे लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और यकुम मुहर्रम से ही हमारी जो मजालिस वगैरह हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि इस जलसे को आगे किया जाए, तो फिर उनकी तरफ से भी यही बात की गई थी। उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ ने कहा कि चलें ठीक है, हम इस जलसे को आगे कर लेते हैं। अब दूसरी खबर के ऊपर आते हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, आपके इल्म में ही है, उनको रिटायर लोग बहुत पसंद हैं। इलेक्शन कमीशन के की पोस्ट के ऊपर भी सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स उन्होंने जमा किए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर उनको रिकॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनके तनख्वाहों में भी इजाफा किया जा रहा है। इतलात के मुताबिक ADGR हैं, ADG एडिशनल डायरेक्टर HR थे, खालिद सदीक आई थिंक उनका नाम है, उनको अब DG लगा दिया गया है, प्रमोट करके तनख्वाह में भी इजाफा ज़ाहिर कर दिया गया। इसी तरीके से DG ला मोहम्मद अरशद साहब इलेक्शन कमीशन के, उनकी भी तनख्वाह में इजाफा किया गया है और कई और ऑफिसर्स हैं जो रिटायर्ड लोग हैं उनको भर्ती किया गया, उनको भी रिकॉन्ट्रैक्ट यानी कि उनकी एक्सटेंशन की जा रही है। इसके अलावा जो कहानी है वो ये है, स्टोरीज के अंदर बुनियादी तौर पर यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिनको अब जुलाई चल रहा है तो जनवरी में वो रिटायर्ड हो जाएंगे, तो 6 से 7 महीने उनकी टोटल मुद्दत को रह गए हैं बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अब उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स जो हैं वो बगावत करने के लिए उन्होंने मुशावरत शुरू कर दी है। एक इनफॉर्मल मीटिंग भी हुई है इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स की और उसके अंदर लाहे अमल तैयार किया जा रहा है कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ किस तरीके से आगे जा सकते हैं, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने मुसलसल रिटायर्ड लोगों को अपॉइंट किया, रिटायर्ड लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया और रिटायर्ड
लोगों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि रिटायर्ड जो मुलाजमीन होते हैं तनख्वाह तो सरकार से ले रहे होते हैं, लेकिन जो लगाने वाला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके वो बेसिकली ज़ाती मुलाजिम बन जाते हैं, क्योंकि उनको निकालने का इख्तियार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है। तो जो ये खौफ हो कि अगर मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोई आइनी या गैर आइनी काम नहीं मानना तो वो मुझे निकाल सकते हैं, तो ज़ाहिर है वो वही करेंगे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहेंगे। लेकिन जो दूसरी तरफ जो हाजिर सर्विस मुलाजमीन होते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने मुलाजमीन हैं, उनको अगर कोई गैर कानूनी गैर आइनी काम दिया जाएगा तो वो कम अज़ कम इस खौफ से नहीं करेंगे कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एटलीस्ट उनको मैक्सिमम उनको सस्पेंड कर देंगे, उनका ट्रांसफ़र कर देंगे या फिर उनको छुट्टियों पे भेज दिया जाएगा, तो वो तनख्वाह तो उनको मिलती रहेगी, तो वो खौफ उनमें नहीं है। अब कहानी ये है कि जब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब आए हैं, इलेक्शन कमीशन की एक प्रमोशन पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत जो डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमेटी है, डीपीसी उसे कहा जाता है, वो ग्रेड 18 से 19, 19 से 20 और 20 से 21 में जो ऑफिसर्स या फिर जो इस तरह की जो उनकी प्रमोशंस होती हैं, उसके लिए हर साल 2 कम अज़ कम डीपीसीज हुआ करेंगी, इनकी मीटिंग्स होंगी और फिर प्रमोट किया जाएगा लोगों को। लेकिन सबसे 4.5 साल ऑलमोस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को होने वाले हैं, तो इतलात के मुताबिक 2 से 3 इजलास टोटल हुए हैं पिछले 4.5 साल में, जो कि इन 4.5 साल में कम अज़ कम और कुछ नहीं तो 10 इजलास होने चाहिए थे या 9 इजलास कम अज़ कम होने चाहिए थे, तो सिर्फ 2 से 3 इजलास हुए हैं। और इन इजलासों में जिन लोगों को प्रमोट किया गया है वो चंद लोग हैं, बाकी लोग अभी तक अपनी प्रमोशन के इंतज़ार में हैं। और जो ग्रेड 21 की पोस्ट खाली हैं, ग्रेड 20 की पोस्ट खाली हैं, उनके ऊपर प्लान यही है कि वो रिटायर्ड लोगों को लेके आएँ ताकि फिर वो अपनी मर्जी के अपने नतायज जो हैं वो हासिल कर सकें। तो अब कहानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ होती जा रही है इंटरनली। अब वो ऑफिसर्स जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि किसी अदालत से रजू किया जाए, सर्विसेज ट्रिब्यूनल से रजू किया जाए, या फिर कोई और तरीकाकार इख्तियार किया जाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज करें, काम छोड़ हड़ताल करें या फिर कोई और काम करें। लेकिन अब हालात काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन कमीशन में ख़राब होते जा रहे हैं। जद आज अभी लाग फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।